वेलकम बैक। एक बार फिर रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये वो जो सहूलत की बात करते हैं, असल में वो नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर पाते। मुकाबला इसलिए उन्हें आने वाला रिजल्ट नजर आ रहा है, 2013 का रीप्ले नजर आ रहा है। पंजाब में तो इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ क्लीन स्वीप करने जा रहा है। और एक और मामला है, जब नवाज शरीफ पीएमएलएन को लीड करते हैं तो पीएमएलएन वाज़े अक्सरियत या दो तिहाई अक्सरियत लेती है। ये लोगों को हजम नहीं होता। इसमें अपने भी शामिल होते हैं, दूसरे भी शामिल होते हैं कि नवाज शरीफ को किसी तरह बाहर निकालो। इसीलिए तो 2002 में बाहर निकाला, 8 में बाहर निकाला, 18 में बाहर निकाला, और अब भी ख्वाहिश रखते हैं कि इसको बाहर कर दिया जाए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड। और दूसरी बात, क्या पीएमएलएन का हक नहीं कि उसके साथ इंसाफ हो और 62-63 का तराजू बिल्कुल सीधा तरह तोला जाए। और इन इलेक्शन से पहले ये 2-2, 4-4 घंटे के केस है, ये इस किसी साइड पर लगने चाहिए। वो कौन सा निजाम इंसाफ है कि जिसमें एक दफा सजा देने के बाद कहें जी अब क्योंकि जी आपके पास कानूनी इख्तियार ही नहीं, अब हम आपको हमने गलती से ताहयात नाअहल तो कर दिया, अब आपको अहल नहीं कर सकते। और भाई हमें अहलियत नहीं चाहिए, निजाम इंसाफ के चेहरे पर लगा हुआ काला दाग तुम्हें धोने की जरूरत है। और लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त तक नहीं होगा जब तक इस तरह के इमरान खान जैसे जो सहूलतें दी गई, जो नजायज उसको सहूलतें और लाडलापन दिया गया, वो खत्म ना हो और नवाज शरीफ और इस तरह के दूसरे लोगों के साथ जो ज्यादतियां हुई उसका अजाला ना हो। और वो अजाला, और उसके बाद रही बात इस वक्त माहौल की, तो अगर किसी से मुकाबला नहीं होता तो वो ये कह के अपने दिल को तसल्ली ना दे कि नून लीग को कोई सहूलत दी जा रही है। हमें सहूलत नहीं चाहिए, ना हम सहूलत हमें कोई मिल रही है। बताएं कौन सी सहूलत दी है हमें? तो आज के दिन तक भी सहूलत क्या, वो पुरानी जो हम पर जुल्म ज्यादती हुई है आज के दिन तक भी भुगत रहे हैं। आज के दिन तक भी हमारे कई लोग उन सजाओं, उन पेशियों, और आए दिन आपको फैसले नजर आते हैं। कोई फैसला 6 साल बाद होता है, कोई फैसला 4 साल बाद होता है, और उस पर पेशियां और उसकी जेलें 3-3, 2-2, 4-4 साल काटने के बाद होता है। ये कौन सी सहूलत है? तो बाकी इलेक्शंस में ये बहाना ना बनाएं। और आने वाला वक्त अब क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि वो नून लीग का है, लोग नवाज शरीफ को वोट देना चाहते हैं, वोट मिलता है कारकर्दगी पर। अगर लोग एतमाद ही नवाज शरीफ हैं, उसके काम पे करते हैं, उन्हें उम्मीद ही नवाज शरीफ से है कि पाकिस्तान में की इकॉनमी हो, गरीब का चूल्हा हो, आम आदमी की रोटी हो, अगर कोई वो बहाल कर सकता है, अगर कोई वो लुटा सकता है, अगर गरीब का चूल्हा चला सकता है, अगर इकॉनमी को फिर पटरी पे डाल सकता है, तो वो नवाज शरीफ है। हालांकि ये नामुमकिन है, और इस नामुमकिन को कई दफा नवाज शरीफ ने मुमकिन करके दिखाया है। सो हमारे साथ अगर किसी ने मुकाबला करना है, किरदार और कारकर्दगी का करें। अल्हम्दुलिल्लाह किरदार और कारकर्दगी में नवाज शरीफ का कोई मुकाबला नहीं, और इसी वजह से लोगों के भी अंदर वोट में भी हमारा कोई मुकाबला नहीं। अल्लाह खैर करे। ये इल्जामात की बजाय आए आपसे बहस करें कि आपके पास प्लान क्या है, आपके पास टीम क्या है, आप इस क्राइसिस से इस मुल्क को निकालेंगे कैसे? आप उसका मुकाबला नहीं करते। आपने जिन जिन की हुकूमतें रही हैं उन्होंने इस पाकिस्तान को दिया क्या है? हमसे इस बात का मुकाबला करें। हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। हम इस वक्त किसी के, हमारी पूरी तवज्जो पाकिस्तान के मसाइल पर है। हमारे दुख बहुत ज्यादा है, हमारे साथ जुल्म हुआ है नून लीग के साथ, नवाज शरीफ से खुसूसन। नवाज शरीफ अपने दुख भूलकर गरीब का दुख जो रोटी का है वो उस पर फोकस करना चाहता है। हमें हमारे दुख और पुराने जो हमारे जख्म है वो उस पर कुरेदे ना, उसे जिंदा ना करें, काम करने दें। आए मुकाबला करें हमारे साथ कारकर्दगी और काम का, और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसको हल कौन कर सकता है। बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि एक तो आपको पता है कि 62-63 पे अच्छा मुसलमान होना भी शामिल है, और वो मुसलमान जिसके अपने किरदार और उसकी निकाह बड़ी अहम चीज़ें हैं। और ये देखें ना, ये सबसे बड़ी बात छोड़ दें 62-63 को,
झूठ कि यानी आपने हर मामले पे झूठ बोला, निकाह जैसी मुकद्दस चीज पर भी आप झूठ बोलते रहे। आप बेटी को अपनी को तस्लीम नहीं करते, आप जिससे निकाह करते हैं वहां झूठ बोलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कम से कम सोचने की बात है, और मैं समझता हूं खावर मानेका को बहुत देर पहले बोलना चाहिए था। काश वो उस वक्त बोलते जब इमरान खान वजीर आजम थे, उस वक्त उनमें ये ताकत होती, वो हिम्मत होती। उन्होंने सच बोला है, लेकिन बहुत देर बाद बोला है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी इस वक्त इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।